जय हिंद बच्चों। आज जैसा कि टेंस की दूसरी क्लास है। तुम में से जो भी आज पहली बार क्लास देख रहा हो तो वो पहले क्लास 1 को कंप्लीट देख कर आए, क्योंकि अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास 1 में कितना सारा मैंने पढ़ाया था और क्या क्या कराया था। हम देख रहे थे टेंस के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस। फिर उसके बाद पढ़ा था हम प्रेजेंट के सारे टेंस जितने भी होते हैं। उसके बाद सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट भी हमने जाना, और लास्ट मैंने इसके बारे में बताया था आपको। 3 सेंटेंस लिखवाए थे, एरर बताई थी, और बहुत अच्छी क्लास रही थी और बच्चों का फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा। तो आपको भी कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब हम उस क्लास को वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्लास 2 है। पहले तो वो बच्चे खड़े हो जाओ जिसने वो वर्क नोट नहीं करा या फिर क्लास को नोट नहीं किया है, और वो बच्चे बैठे रहेंगे जिसने क्लास को नोट किया है। आज आपको लास्ट चांस दिया जा रहा है। आगे से आपको जब आगे वाली क्लास में तभी आना है जब पिछली वाली क्लास के नोट्स कंप्लीट हो गए हों। बैठिए। अब आगे देखिए, ऑनलाइन को ऑफलाइन की तरीके से पढ़ाने की एक मुहिम है, जो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा मैं आपको एक ऐसा फील करा सकूं कि जैसा कि आप एक क्लास में बैठकर पढ़ रहे हो। तो आप एक अपनी टेबल हो उस पर बैठिए और कहीं डिस्टरबेंस में ना हो, ध्यान से बातों को सुनिए। जो नोट करने वाली बातें नोट कीजिए। आई थिंक सारी चीजों को आपको नोट करना चाहिए, डेट वाइज और क्लास वाइज। आज हमारा टेंस है पास्ट टेंस, इसके बारे में जानेंगे। देखिए स्ट्रक्चर, पहली वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैं बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि पास्ट चीज होती क्या है या पास्ट टेंस होते क्या है। बस मुझे अब आगे बढ़ना आपको स्ट्रक्चर और इसकी पहचान वगैरह से बताते हुए। सब्जेक्ट प्लस V2 मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो इसे बोलते हैं हम अफर्मेटिव। और इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? जिसको पता है कमेंट बॉक्स में लिखे जल्दी से। देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जरा मैं यहां पर रुकता हूं आपके आगे और एक चीज हाईलाइट करता हूं, वो है डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, मैं बता चुका हूँ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, और उन दोनों के साथ ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, नो डाउट। आगे देखिए, यहाँ पर भी चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर रहा हो या फिर प्लूरल रहा हो, हम इसके साथ डिड का ही यूज करते हैं, चाहे वो सी हो, ही हो, या फिर आई हो, या फिर दे हो, वी हो। जितने भी सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो उनके साथ डिड आएगा। और एक और बात, डिड के बाद या डिड नॉट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म बिल्कुल नहीं आएगी। ऐसे ही लिखकर काटना आप भी, ताकि आपके याद रहे। आएगी तो क्या? फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है हमारा? इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड। इंटेरोगेटिव फर्स्ट को बनाएंगे, पॉजिटिव इंटेरोगेटिव कैसे होगा इसका? तो डिड स्टार्टिंग में आ जाता है, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अब बताइए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट? इतने में सेकंड लिखता हूं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहां से आप बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा एरर इनमें से ही बन जाती है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिड है
और डिड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड नहीं आती, इसे आप कैंसिल आउट कर दोगे, इसे आप कैंसिल कर दोगे। और सेम इसी चीज में देखेंगे, यहाँ पर भी क्या है हमारा डिड, और डिड को देखते हुए सेकंड फॉर्म बिल्कुल नहीं आएगी, क्या रहेगी, फर्स्ट फॉर्म सही रहेगी। क्लियर है? नोट कीजिए जल्दी से, मैं इसके एग्जांपल लिखवाता हूँ आपको। नोट कर लिया आपने? देखिए सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं, सी सी डिड, या फिर हम क्या लिखें सेंटेंस, देखो सेकंड फॉर्म से बनेगा, सी लेफ्ट हर या फिर हिज जॉब। मीनिंग भी देखते चलेंगे, उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। देखिए सी क्या है, सिंगुलर, चाहे ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेफ्ट होता है सेकंड फॉर्म, तो ये किस में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन सी के साथ हिज नहीं आता, हर आता है, हर जॉब। क्लियर है? सेकंड देखिए, नेक्स्ट एक और लिखवा देता हूं मैं आपको, रोहन रोहन लिव्ड इन दिल्ली, इन दिल्ली। तो ये भी किस चीज की पहचान हुई हमारी, सेकंड फॉर्म आया, और सेकंड फॉर्म की वजह से ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा मैंने, एक मिनट, यहाँ पास्ट टेंस में यहाँ पर लिखना आप, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट की चीजें चल रही हैं, इतने तो आपको पता होगा। इसका इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं, मैं इंटरोगेटिव बना देता हूं, उसके बाद आप नेगेटिव अपने आप बनाना अपने नोट्स के लिए। इसे देखिए, रोहन लिव्ड इन दिल्ली, तो हम लिखेंगे डिड रोहन लिव या फिर लिव्ड इन दिल्ली, इन दिल्ली। तो डिड स्टार्टिंग में आया, और डिड आने के बाद क्या इसकी सेकंड फॉर्म आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, लिव इन दिल्ली। इतनी बात क्लियर आई समझ में? नेक्स्ट देखिए, नोट कर लीजिए, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं क्लास को, या फिर साथ के साथ भी नोट कर सकते हैं और सुनते भी चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर राइटिंग की मैं आपको बता चुका हूँ, स्टार्टिंग है थोड़ा सा बोर्ड पर, तो इसलिए थोड़ा ही डगमगाएगी, लेकिन आप अपने अच्छे तरीके से ही नोट करना। देखिए अफर्मेटिव के लिए जाते हैं, तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। लेकिन हम इसी के अगर नेगेटिव पर जाएं, और इंटेरोगेटिव फर्स्ट, फर्स्ट
और सेकंड। जब हम नेगेटिव पर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट। और हम इंटरोगेटिव पर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, गलत, हम लिखेंगे वॉज या वर स्टार्टिंग में, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। और इसका अगर हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब जरा हम आते हैं अपने इस पर। दो चीजें आपको दिख रही होंगी, वॉज या वर, वॉज या वर। हमेशा याद रखना, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे वॉज का, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यूज करेंगे वर का। क्लियर है। अब मैं दोबारा से लिख देता हूं, प्लूरल क्या होते हैं, जैसे कि यू, दे, वी, ये सब है प्लूरल सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, सी और इट वगैरह कह सकते हैं। ये सब क्या है, सिंगुलर है। तो आगे से आप याद रखना। क्लियर, समझ में आया। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अच्छा, मैंने आपसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म पूछी थी लेकिन आपने बताया नहीं, लिख दिया आपने। देखिए, जिसने पहली क्लास ली वो आसानी से बता देगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने पहली क्लास में आपको बताया था। क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है जी। धीरे धीरे इनके बोर्ड के सिस्टम भी मुझे समझ में आ रहे हैं, थोड़ा सा देखना पड़ा। चलिए अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे ही इज, गलत, ही वाज ईटिंग फूड। मतलब आप अपने दोस्त के घर गए खेलने के लिए और तुमने देखा कि वह खा रहा है, देखा था, लेकिन आपने अपने कप्तान को आकर बताया कि मैं तो गया था उसके पास, लेकिन क्या देखा, ही वाज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा था। तो था आ गया, पास्ट की बात थी। और अब देखिए ये सिंगुलर है, इस सिंगुलर की वजह से क्या आया, वाज, मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही है हमारा। अब नेक्स्ट देखिए, एक और लिख देते हैं, देवर, दे वाज या वर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल। जी, बताइए अब कि दे क्या है, एक ये प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट की जगह पर वाज का यूज नहीं किया जाता, उसके बाद वर का यूज किया जाता है। क्लियर है, इतना बात समझ में आई। आप इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव वगैरह बना लेना, जब आएंगे मैं आपको समझा दूंगा। चलिए अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और यूज होने वाला सेंटेंस है, क्योंकि ये पेयर में अकेला तो कम ही यूज होता है, लेकिन पेयर में सबसे ज्यादा यूज होता है। मैं डालता हूं, क्या है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। नोट्स बनाते चलना, कल को मैं और ज्यादा खड़ा करूंगा आपको, और आपके घर वालों से भी कहा जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर देखें,
स्ट्रक्चर। आप में से कोई बता सकता है स्ट्रक्चर्स की? बताओ। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जाएंगे जब हम, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। अब फिर से हम यहाँ पर आते हैं, हेड पर। थोड़ा सा हेड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि पास्ट में वर्क कंप्लीट हो गया था, हो जाता है इसमें। देखिए, इसके बारे में बताया था मैंने, परफेक्ट किसे कहते हैं? कंप्लीट, कंप्लीशन ऑफ वर्क इज कॉल्ड परफेक्ट। तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। अब आगे देखिए हेड के लिए। तो पास्ट में ऐसा कार्य जो हो चुका है वो किस में आएगा? हमारा पास्ट परफेक्ट में यूज होगा। लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे कि जी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब क्या लगाएंगे और प्लूरल हो तब क्या लगाएंगे? तो याद रहे, इन दोनों के लिए हेड ही यूज होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। क्लियर है? और हेड के बाद हमेशा क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जब भी आपको हैज, हैव और हैड, ये तुरंत बाद, ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। तुरंत बाद यदि आपको मेन वर्ब यूज करनी है तो मेन वर्ब आपको कौन सी यूज करनी पड़ेगी? वो करनी पड़ेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? इसे नोट कर लेना। इसका इंटेरोगेटिव, इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आप अपने फेयर कॉपी में लिखोगे, और यदि नहीं लिख पाते या यदि नहीं कर पाते तो आप मुझे बताओगे। भाई थोड़ा बहुत तो आपको भी अब सीख गए होगे कि हेड के बाद नोट आ जाएगा और इंटरोगेटिव में हेड पहले आ जाएगा फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सेम है, मैं क्यों करूं? तो ये है आपका होमवर्क। होमवर्क, होमवर्क कह लीजिए, घेर वर्क कह लीजिए, छत वर्क कह लीजिए, कहीं भी करना, बैठकर करना है आपको। क्लियर है जी? अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके एक दो। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। I had eat all the snacks। ठीक है जी। क्या आ रहा है बताइए, इसमें एरर कहां पर है? आई हैड ईट ऑल द स्नैक्स। देखिए, हैड, ये क्या है? ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। बट हेड क्या कहता है? मेरे बाद चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं नहीं मानने वाला। तो इसने कहा इसे भगाओ जल्दी से और मेरे लिए मेरी वाली लाओ। क्या? वर्ब। तो इसकी वाली वर्ब क्या होगी? ईटन। क्लियर है जी? नोट कर लो। चलिए, नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें देखिए स्ट्रक्चर क्या होती है। ये स्ट्रक्चर, जी जानते हैं आप इसके स्ट्रक्चर? चलिए लिखते हैं, अफर्मेटिव के लिए लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस
हैड प्लस बीन, और बीन के बाद क्या आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो अब आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या, पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन हैड बीन प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। इसका नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव और इंटरगेटिव, फर्स्ट और सेकंड। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। नेगेटिव के लिए नोट आ गया, इंटरगेटिव के लिए हैड स्टार्टिंग में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नोट बीन, और उसके आगे का ऐसे भी की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे देख लीजिए, हेड सब्जेक्ट प्लस बीन, ये पॉजिटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है इतना। अब आप एक चीज सोच पा रहे होंगे कि इसमें एक मैं खुद मिस कर रहा हूँ आपके लिए, कि आप में से कोई डाउट करे, इस बात का ऑब्जेक्शन उठाए, ताकि सीखने में और ज्यादा मजा आए। जो मैंने सिंस और फॉर के बारे में बताया था, सिंस और फॉर, और उसके बाद टाइम, यदि पॉइंट ऑफ टाइम है तो आपका आएगा सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम है तो आपका आएगा फॉर, तो वो ये सब में अलाउ होगा। तो याद रखना, इसे भी नोट कर देना, क्लियर है। मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिखूंगा, जल्दी से कर दीजिए, नोट कर लो अच्छे से, पॉज करके कर लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट चलिए, एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, वी हैड बीन स्टडिंग सिंस या फॉर मॉर्निंग, हम मॉर्निंग से खेलते रहे थे। अब इसमें बताइए, वैसे तो हैड बीन थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म आ गया, वो तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि टेंस किस में है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब मुझे बताइए कि सिंस आएगा या फिर फोर आएगा। तो मॉर्निंग के लिए मैंने कल बताया था आपको सिंस लगाना है, ना कि फोर। चलिए थोड़ी सी क्लैरिटी और कर दूं क्या सिंस और फोर को लेकर। चलिए मैं अभी लास्ट स्लाइड में आपको दिखा दूंगा सिंस और फोर को, या फिर एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा जिसमें सिंस और फोर के बारे में कंप्लीट नॉलेज या जानकारी होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्यूचर। फ्यूचर टेंस डाल लीजिए। पहले हम रिवाइज करते हैं कि स्टार्टिंग में मैंने जो पढ़ाया था वो था प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिवाइज कीजिए जल्दी से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो चार टेंस ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। आज हमारी क्लास स्टार्ट हुई पास्ट से, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इन चारों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या आ गया, अब फ्यूचर, जो कि लास्ट है, और इसके चार पार्ट क्या होंगे। पहला होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में जानते हैं। फ्यूचर का फर्स्ट पार्ट क्या है जी, फ्यूचर इंडेफिनिट। जल्दी से स्ट्रक्चर देखिए और थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं ताकि हम और कॉन्सेप्ट पढ़ा पाए। देखिए स्ट्रक्चर,
इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है जरा ये। अब इंपॉर्टेंट कैसे? यदि यदि सब्जेक्ट आपका आई और वी है तो आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, और अदर हैं जैसे कि यू, ही, सी, यू, ही, सी, इसके बाद कुछ भी हो उनके साथ क्या यूज होगा? विल का यूज होगा। इसमें हमेशा याद रखना ये होती है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब या फिर मॉडल मॉडल्स। अब मॉडल्स का क्या मतलब होता है ये मैं मॉडल्स वाले चैप्टर में बता दूंगा, लेकिन मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसे जरूर नोट करोगे। ठीक है, अब देखिए आगे स्ट्रक्चर इसकी, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। आप अपने नोटबुक में लिख लोगे, मैं आगे बढ़ूं क्योंकि जल्दी खत्म करके हम उन एग्जाम के क्वेश्चनों पर आते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस विल हो या सेल हो, विल हो या सेल हो, उसके साथ बी, और बी के बाद आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका ही नेगेटिव पार्ट देखिए, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा और इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। मैं इसके एग्जांपल्स आपको बाद में करा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप इनकी स्ट्रक्चर जो देख लीजिए वो नोट करना आपके लिए जरूरी है। देखिए नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल सेल, मैं बता चुका हूँ विल और सेल कहाँ कहाँ यूज होंगे, प्लस नोट यहाँ पर लगेगा, बी, एक मिनट एक मिनट, ये मिस्टेक है यहाँ पर, परफेक्ट है यहाँ पर, तो हम कंटिन्यूअस का यूज क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर यूज करेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एक मिनट, हमने अभी पीछे हमने क्या सीखा था? अच्छा, इनडेफिनिट। इसमें एक मिस्टेक होगी, चलो कंटिन्यूअस हमें पहले पढ़ाना था, बट फ्यूचर परफेक्ट हम पहले सीख देते, कंटिन्यूअस हम उसके बाद में सीख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये बिल्कुल सही है, मैं कंटिन्यूअस समझ रहा था, ये अब हाँ परफेक्ट पर जाते हैं। तो परफेक्ट के लिए विल प्लस सेल के बाद आएगा हमारे पास हैव, और उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यहां से देखिए जरा, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इस बात के लिए कि मैं कंटिन्यूअस कराना चाह रहा था और मैंने लिख फ्यूचर परफेक्ट दिया, कोई बात नहीं। देखिए सब्जेक्ट विल सेल हैव, और उसके बाद आते हैं थर्ड फॉर्म, क्योंकि विल और सेल को चाहिए फर्स्ट फॉर्म तो हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, और वहीं हैव को चाहिए थर्ड फॉर्म तो वो थर्ड फॉर्म ले लेता है। क्लियर है? ऐसे ही जब हम नोट बनाएंगे तो नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट विल सेल हैव नोट, ये नोट कैंसिल होगा यहाँ से, विल सेल हैव प्लस नोट
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। विल और शैल स्टार्टिंग में आ जाएंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और सेकंड नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना हो, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं क्या आएगा इससे पहले, नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन आपने एक चीज पर नहीं रोका मुझे, वो क्या कि जी आप इंटरोगेटिव तो लिख रहे हो लेकिन उसके साथ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे। तो आपने भी यदि नोटबुक में गलत लिखा है तो जल्दी से जहां भी इंटरोगेटिव लगाया है वहां पर साइन आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, कंपलसरी है ये। ठीक है जी, चलिए अब हम आते हैं, पहले कंटिन्यूअस पढ़ लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस देखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस एक स्ट्रक्चर लिखूंगा, वो आप फिर बचा हुआ आप लिखोगे। स्ट्रक्चर देखिए, एक बार में ही पढ़ लो, आप डिटेल में पढ़ लो ताकि दोबारा इस बेस को मजबूत करने में आपकी हेल्प हो सके। देखिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी और उसके बाद आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, उसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव आप करोगे, इतना तो आप सीख गए होगे। कुछ कुछ को होमवर्क इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आप एंगेज रहो और घर पर पढ़ो भी और रिवाइज भी करो। एग्जाम्पल मैं करा दूँ। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है हमारा आज का या फिर टेंस में, वो है फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जी हमारा लास्ट सेंटेंस है इसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसकी स्ट्रक्चर भी बड़ी होगी, लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या आएगी देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का भी तो कुछ हिस्सा आना चाहिए, तो कंटिन्यूअस का हिस्सा ये रहा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें भी एक चीज होता है, सिंस और फॉर प्लस टाइम, तो इसके बारे में भी बताया गया होता है। हम इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव करा दूं या कर लोगे? चलिए इसे भी आप घर से करके लाओगे या नोट करोगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। यदि आपको किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अलग से वीडियो बनाकर आपके लिए दूंगा। अब हमने ये सब देखा, मैं सिंस और फोर को जब मैंने कल कराया था इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ।
ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक। जितना भी कंटेंट है आप नोट करते हुए चलोगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ सिंस और फॉर के बारे में। देखिए, सिंस का यूज किस किस जगह पर होता है, या फिर पीरियड ऑफ टाइम किसे माना जाता है, तो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, देखो कैलेंडर के हिसाब से हम देखें तो कैलेंडर में डेज होता है, डेज में क्या, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जब भी आएगा तो हम सिंस का यूज करेंगे। वही हम डेट, डेट जैसे 7 मई, 8 जुलाई, 15 अक्टूबर, ये सब किस में आएगा, सिंस में यूज होगा। ईयर के लिए 2005, 2007, 2022, ये सब किस में जाएगा, सिंस के लिए। मंथ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, किसी के भी वर्ड, जो वर्ड आता है सेंटेंस में, हम उसके बाद सिंस का यूज करेंगे। ओकेशंस जैसे कि होली और दिवाली, तो कैसे लिखा आएगा, सिंस होली, सिंस दिवाली, हमें सही करना होगा। क्लॉक देखिए, क्लॉक में 7 o'clock, 8 PM, 5 AM, तो ये सब किसमें जाएगा, सिंस के लिए। स्टेज ऑफ लाइफ जैसे कि चाइल्डहुड, एडोलिसेंस और ओल्ड एज, ये सब क्या है, स्टेज ऑफ लाइफ है, जिनसे पहले सिंस का यूज होता है। अब पार्ट ऑफ ईच डे है, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, लास्ट नाइट, नून, ये सब किसमें जाएगा, सिंस के लिए। और हम फोर का यूज देख लेते हैं। 4 2 hours, तो क्या हो गया, ये पीरियड, सॉरी, पॉइंट ऑफ टाइम है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। और यहाँ पर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ टाइम। तो 4 2 hours, 4 last 2 years, 4 5 days, 4 2 month, last 2 month, 4 10 years, 4 last 3 weeks, ये सब किसमें यूज होगा, फोर के लिए यूज होगा। ध्यान से देख लो, रिवाइज करो जल्दी से, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ आपको। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कैलेंडर के हिसाब से, क्लॉक के हिसाब से, स्टेज ऑफ लाइफ के हिसाब से, और पार्ट ऑफ ईच डे के हिसाब से लगाया जाएगा। फोर, फोर का यूज पीरियड ऑफ टाइम होगा, जिसमें एक ड्यूरेशन होगा टाइम का, उसके लिए यूज होगा। क्लियर है जी। नाउ यहाँ तक हमारे टेंस के 12 पार्ट खत्म हुए। अब हम चलते हैं कल की क्लास पर। और कल की स्टार्टिंग वाली क्लास में मैंने ये चार्ट बनवाया था, तो ये आपने अपनी नोटबुक में बनाया होगा। इसमें आपको अभी क्लास खत्म हो जाने के बाद, नोट्स रिवाइज करने के बाद, खुद आपको ये चार्ट कंप्लीट करना होगा कि पास्ट इंडेफिनिट की क्या स्ट्रक्चर होती है, पास्ट कंटिन्यूअस की क्या स्ट्रक्चर होती है, पास्ट परफेक्ट की क्या स्ट्रक्चर होती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या स्ट्रक्चर होती है। क्लियर है। आगे चलिए, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव ना लिखें तो ही बेहतर है, कोई नहीं, आप इनसे भी सीख सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ जाएंगे, फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आगे चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारे 12 पार्ट हो गए हैं, कंप्लीट कराए हैं 2 वीडियो में। ये यहाँ तक का सफर था हमारा। आई होप आपको सही लगे होंगे। कुछ एरर हुई हो, कुछ मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अगर मुझसे करेक्ट होगी तो मैं उसे जरूर करेक्ट करूंगा। और जो भी आपका फीडबैक हो उसे जरूर से लिखें, एक मोटिवेशन मिलता है। आपने कुछ सुझाव दिए थे, मैं उसे अब भी अप्लाई कर रहा हूँ। और आपको ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जाम वगैरह आती रहेगी। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी क्लास नंबर 3 होगी। उसमें क्या पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि अगली वाली क्लास के लिए आप रिवीजन करके आओ। ये टेंसेस कहाँ यूज होते हैं, किस वे में यूज होते हैं, क्या क्या पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो एक पर्टिकुलर सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, वही यूज होगा। और एरर बेस्ड प्रैक्टिस, तो 50+ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जो सीट में यहाँ पर आपको कराऊंगा। और टेलीग्राम, टेलीग्राम चैनल क्या होगा, इंग्लिश, एक मिनट,
हाँ, इंग्लिश बाय सचिन तोमर। सचिन तोमर। जब आप टेलीग्राम पर जाकर इसे टाइप करोगे, या तो एक साथ बिना स्पेस के टाइप कर देना, या फिर लिंक से चले जाना, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के नीचे। तो वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप इसका रिवीजन कर सकते हो। और इंग्लिश से रिलेटेड और बहुत सारे वर्ड्स हैं वहां पर इमेज के अकॉर्डिंग, और उन्हें देखकर आप डेली रिवीजन कर सकते हो, याद कर सकते हो, क्योंकि वो क्या हमारी इंग्लिश का सबसे एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, अगली वीडियो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ कि क्या क्या आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।